बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा अलैहिस्सलाम का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ चाहो वो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इस दरख्त का फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और उस वक्त सांप के मुंह से अबरक की खुशबू भी आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है वो उस वक्त कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो जवाब में उन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने उनको दायमी जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। उस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहे रहो। हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को अपनी उस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से माफी मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीन कर मोर और सांप को जन्नत की उस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे नाजरीन, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो अमूमन हमारे घरों में पाया जाता है। छिपकली की कुछ इकसाम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती,
لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب اسے اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وجہ سے اس کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانا کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں رہتا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ بغض اور حسد اپنے آپ میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی چھپکلی گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ کے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ کے مارنے پر اس سے کم۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید انفارمیٹیو، اسلامک اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تبندہ وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔